ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां मौजूद हैं सहयोगी प्रियंका। वो आपको बताएंगी 5 मिनट में 25 खबरें। प्रियंका। शुक्रिया अभिषेक। तो चलिए रुक कर लेते हैं टॉप 25 खबरों का। जासूसी कांड को लेकर संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की बेट चढ़ गया। लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 4 मिनट चलने के बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे भी कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद लोकसभा 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस मामले को लेकर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। इस मामले में आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में 0 ओवर में चर्चा के लिए नोटिस दिया है। पेगासस के मुद्दे पर जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हल्ला बोला। डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जासूसी कराकर लोगों की निजता का हनन कर रही है। डोटासरा ने कहा कि जासूसी कांड के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस 22 जुलाई को पूरे देश में प्रदर्शन करेगी, जिसके तहत जयपुर में राजभवन तक मार्च किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस बिना किसी तथ्य के मामले पर राजनीति कर रही है। राज्यपाल का घेराव बचकानी बात। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्षी दलों के हंगामा करने और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने पर चिंता जताई और कहा कि ऐसे समय में जब पूरी मानव जाति कोविड-19 महामारी संकट का सामना कर रही है, विपक्षी दलों का ये रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं से कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने और पीएम के मन की बात बूथ पर जाकर सुनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सभी नेता कार्यकर्ता गरीब कल्याण योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी मोर्चों पर सरकार विफल साबित हो रही है। बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने में महंगाई का मुद्दा कांग्रेस को रास आ रहा है। कांग्रेस एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर रूपरेखा तैयार कर रही है। बकरीद के मौके पर केरल में लॉकडाउन में ढील दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केरल सरकार को व्यापारियों की ओर से लॉकडाउन में रियायत देने की मांग के आगे आत्मसमर्पण करते देखना हैरानी भरा है। पॉर्न मूवीज बनाने के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। राज कुंद्रा के साथ ही रयान थारप भी उनके साथ हिरासत में रहेंगे। वहीं पिछले 24 घंटे में राजस्थान में कोरोना के सिर्फ 22 नए मामले सामने आए हैं। वहीं किसी की मौत नहीं हुई। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 400 के नीचे आ गया। बाड़मेर के बालोतरा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता के पिता के रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। जोधपुर के फलोदी में एक मालगाड़ी ने एक बोलेरो को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इसमें सवार लोग पहले ही उतर गए, जिसके चलते कोई हादसा नहीं हुआ। कोटा के सांगोद में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और पटवार घर में तैनात कानूनगो को ट्रैप किया। एसीबी ने सुरेश सुमन को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीकर में बेखौफ अपराधियों ने जयपुर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान अपराधियों ने हेड कांस्टेबल को गोली मार दी और इंस्पेक्टर की कार लूटकर फरार हो गए। कांस्टेबल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जोधपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में रॉयल्टी नाके के पास बदमाशों ने एक युवक से 40 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित युवक गुटखे का कारोबारी है। जोधपुर के बनाड़ इलाके में फायरिंग से दहशत मच गई। यहां बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट की और फिर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। धौलपुर पुलिस ने लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 30,000 की नकदी, मोबाइल समेत लूट के कई सामान बरामद किए।
कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में पुलिस से बचने के लिए एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक छत पर चढ़ गया और छलांग लगाकर आत्महत्या करने की धमकी दे डाली। हाई वोल्टेज के दौरान किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जालोर में दिल दहला देने वाली जानलेवा स्टंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो में युवक शादी समारोह में जाते वक्त शराब के नशे में धुत होकर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। भरतपुर शहर में बारिश के बाद चारों तरफ जलजमाव हो गया है, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। नगर निगम के खिलाफ लोगों में खासा आक्रोश है। लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं। सार्वजनिक परिवहन के साधनों में महिलाओं और बच्चियों को असहज करने वालों की अब खैर नहीं होगी। राजधानी जयपुर की निर्भया स्क्वाड को नई रणनीति के तहत अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सादी वर्दी में तैनात कर दिया गया है, जो ऐसे लोगों पर गुपचुप नजर रखेंगे। मुजफ्फरपुर में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनेगा। इसकी घोषणा सचिन के फैन, जबरदस्त फैन सुधीर कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि 4 साल के अंदर यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरे वनडे में श्रीलंका ने भारत के सामने 276 रनों का टारगेट रखा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने अविष्का फर्नांडो और चरित हसलंका की 50 की बदौलत 50 ओवर में 9 विकेट पर 275 रन बनाए। और अब आगे की खबरें अभिषेक के साथ देखेंगे। अभिषेक। शुक्रिया प्रियंका।